स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लिव इन रिलेशनशिप एंड लिव इन मैरिजेस एक ऐसा कंसेप्ट जिसको हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस के तौर पे तो देखा जाता ही है, साथ ही साथ डेफिनेटली जब समाज के तत्व उसको देखते हैं तो एक इमोरल अनएथिकल ट्रेंड के तौर पे भी देखा जाता है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अगर आप देखते हो इंडिया में तो इतना ज्यादा प्रेवलेंस इस कंसेप्ट का नहीं है, बट जो टीयर 1 सिटीज हैं वहां पर रैपिडली ये जो कंसेप्ट है, ये जो नोशन है लिव इन रिलेशनशिप्स का जो आइडिया है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई सारी मूवीज को भी आप देखते हो, हिंदी फिल्मों में भी इस कंसेप्ट को दिखाया जाता है। और उत्तराखंड में जो आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हो, कई सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला एक राज्य, इंपॉर्टेंट राज्य बन चुका है। और यहां पे डाइवोर्स से लेकर के, सेपरेशन से लेकर के, जो इनहेरिटेंस है, एंड अमंग देम ऑल एक ये भी फीचर है लिव इन रिलेशनशिप, जिसके ऊपर उत्तराखंड का यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर यूसीसी ऑफ उत्तराखंड किस तरीके की टिप्पणियां करता है और एक क्या ये पैराडाइम को सेट कर रहा है, एक नमूना को सेट कर रहा है कि अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हाईलाइटेड है और वर्तमान जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसका एक स्ट्रांग एम्फेसिस भी है कि इसको हमें इंप्लीमेंट करना है, लेकर के आना है। एक देश एक विधान समान न्याय की बात बहुत समय से होती आई है और इसका जब भी एग्जीक्यूशन होगा देखना दिलचस्प होगा कि इसके अंदर में फीचर्स क्या है। पर अभी हमारे पास एक मॉडल मौजूद है उत्तराखंड के मॉडल के रूप में। एंथ्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंटली एनालाइज करती है सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को, पैटर्न को, जो नए नए ट्रेंड्स हैं, जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक मैरिज, फैमिली, इनको भी एनालाइज करती है, ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड जो हमें कई नई सारे चेंजेस उसमें आते हैं। तो यहां पर हम बात करें उससे पहले आपके लिए कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना काफी जरूरी है कि एक ऑब्लिगेशन को यहां पर दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड के अंदर में कि आपको ये जो लिव इन मैरिजेस हैं इनको क्या करना है, रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रार का जो अप्रूवल है वो मिलने के बाद ही एक तरीके से यहां पर बात आगे बढ़ सकती है। अभी तक आप देख रहे हो कि जो अलग अलग वर्डिक्ट्स आए हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, देयर आर मल्टीपल वर्डिक्ट्स। खासकर आपने आई थिंक अभी 1 साल 2023 की ही बात है, कुछ समय पहले जो केरल हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था उसको भी आपने देखा होगा। बिफोर दैट जो दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है इसको भी आपने सुना होगा। अलग अलग जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उनकी कंक्लूजन को आप देखते हो, रिमार्क्स में आप देखते हो, तो जो लिव इन मैरिज का कंसेप्ट है इसमें कई बार डिवोर्स का जो कंसेप्ट है इसको डिनाई किया गया। डिनाई इस बेसिस पे किया गया है कि डिवोर्स इज ओनली एप्लीकेबल टू द आइडिया वेयर देयर इज एक्चुअली अ लीगलाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ मैरिज व्हिच इज हैपनिंग, है ना। एंथ्रोपोलॉजी मैरिज को कैसे डिफाइन करता है? एंथ्रोपोलॉजी डिफाइंस, और इवन फॉर दैट मैटर सोशल साइंसेस डिफाइन मैरिज as a union between a male and a female such that the child born is considered legitimate offspring of the parent। तो ये एक परिकल्पना है, एक संकल्पना है। इसमें आप देखोगे अगर छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट करके देखोगे तो 2 एस्पेक्ट है, यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, यूनियन बिटवीन मेन एंड वुमेन, है ना। यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन है वो सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में भी बातें चल रही थी कई लंबे समय तक। दूसरा कि जो चाइल्ड होगा उसको आप लेजिटिमेसी की नजर से देखोगे, ऑलराइट। एंड बहुत लंबे समय तक टिल द टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ जजमेंट जो कि 2010 2012 और उसके बाद आए हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इवन द चाइल्ड दैट इज बोर्न as part of the live-in relationship will be considered legitimate। इससे पहले वो जो लेजिटिमेसी थी वो ग्रांटेड नहीं थी। कई कोर्ट रूलिंग्स में जो हमने यहां पर एग्जांपल दिया, केरल के आप जजमेंट को देखते हो, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हो, खासकर केरल के जजमेंट में डिवोर्स को कई केसेस में डिनाई किया बिकॉज ऑफ द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ लिव इन मैरिजेस एज अ फॉर्म ऑफ लीगलाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड मैरिज, है ना। यानी कि जो देश की अदालतें हैं, जो देश का हमारा न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, वो लिव इन मैरिज के आइडिया को तो रिकॉग्नाइज करती हैं बट उसे एक मैरिज के फॉर्म के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करती। यहां पर डिफरेंस आ जाता है ना, कि हाँ ठीक है ये एक रिलेशनशिप है, एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, सोसाइटी का सत्य है जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा है,
बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ फॉर्म ऑफ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट का जो एटीट्यूड रहा है वो थोड़ा सा फिर भी लिबरल रहा है ओवर सच रिलेशनशिप, जहां पर उसने विमेन और चाइल्ड के जो राइट्स है, जो उनके सेफगार्ड हैं आउट ऑफ दिस लिव इन मैरिजेस, उसको बढ़ावा देने की कई बातें की हुई हैं। अब हम एक एक करके फीचर्स को पढ़ लेते हैं कि यूसीसी ऑफ उत्तराखंड इस सिलसिले में एक्चुअली कहता क्या है। पहले तो आप किस चीज को, किस तरीके के रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप यहां पर कंसीडर करोगे, इसकी परिकल्पना को भी वहां पर डिफाइन किया गया है। सबसे पहला एक नेसेसिटी को वहां पर, प्री रेक्विजिट वहां पर हाईलाइट किया जाता है, जो कि है हेट्रोसेक्सुअलिटी का। और हेट्रोसेक्सुअलिटी की जहां पर बात होती है वो सेम सेक्स मैरिजेस एंड सेम सेक्स यूनियन, मैरिजेस को हटाइए, सेम सेक्स यूनियन और सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्या करता है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कर देता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा, एज की रिक्वायरमेंट को वो वहां पर रखता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी 21 साल की एज यहां पर होनी चाहिए फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप अंडर द यूसीसी ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, कैसे आप रजिस्टर करोगे, कहां पर रजिस्टर करोगे, तो आपको सबमिशन करना होगा एक रिटन स्टेटमेंट, जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको संयुक्त रूप से एक रिटन स्टेटमेंट को यहां पर सबमिट करना होगा, और फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक इंक्वायरी को यहां पर कंडक्ट करेगा। ऑलराइट, बैकग्राउंड को टटोलेगा, है ना। अभी तो हमें नहीं पता बिकॉज ये एक्सरसाइज पहली बार होने जा रही है, तो देखते हैं कि इसके अंदर में ये इंक्वायरीज किस तरीके से होती है, वहां पर क्या एनॉमलीज हमारे सामने आने को देखने को मिलती है, ये सब बात की बातें हैं। पर जब इंक्वायरी हो गई, उसके बाद रजिस्ट्रार इफ ही फाइंड इट सुटेबल, वो क्या करेगा, अप्रूवल को ग्रांट करेगा। ही विल ग्रांट दी अप्रूवल। द टाइमलाइन दैट इज मेंशन्ड हियर, इट इज 30 डेज, 30 दिन के अंदर में। जरूरी नहीं कि आप अप्रूव करो, लेटर मिल गया है, इंक्वायरी की, तो जरूरी नहीं है रजिस्ट्रार के लिए कि वो अप्रूव करे। यहां पर है कि वो अप्रूव भी कर सकता है इसको, डिसअप्रूव भी कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए, ताकि डिबेट का थोड़ा सा अवसर मिले, अगर आप इसको रिजेक्ट करते हो, डिसअप्रूव करते हो, तो आपको रीजन भी देना होगा, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट मेरिट्स हैव यू disqualified, disapproved this particular registration of the live-in relationship. All right, consequences क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई लोग सोच सकते हैं ना, बहुत स्मार्ट इंडियंस तो वैसे भी बहुत स्मार्ट है पूरी दुनिया भर में, है ना। हम हर चीज़ के एक जुगाड़ निकाल के आते हैं। अब देखो ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से ये जुगाड़ काम करता है। तो बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि ठीक है भैया, कोई सरकार का आदमी या कोई आकर के घर में थोड़ी ना देख रहा है। ऑल राइट, और हम चाहें तो लिव इन रिलेशनशिप में रहें, किसको पता चल रहा है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में। पर सरकार ने, यानी कि सरकार, अब क्या, यूसीसी के प्रावधान को बोलो, अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट या ऐसा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि देयर इज अ कपल, या फिर एक कोई यूनियन है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उन्होंने उस चीज को रजिस्टर नहीं कराया है, तो फिर क्या होगा, बात वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो सॉफ्ट टच वहां पर देने की कोशिश की जाएगी, है ना। वो जो आप देखते हो, जब देश हमारा आजाद भी हो रहा था तो भी इंटीग्रेशन के समय पे पटेल साहब क्या करते थे, पटेल साहब कहते थे एक हाथ से आया तो तुम गाजर ले लो, प्यार से बात को मान लो, अगर गाजर से काम नहीं बनेगा तो फिर हम डंडा लेकर के आएंगे, है ना। स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी यहाँ पर हुई। तो पहले आपने सॉफ्टली कहा कि भाई हम एक आपको नोटिस भेज रहे हैं, और कृपया करके, आप शायद भूल गए हैं मैरिज में आने के बाद, बहुत व्यस्त हो गए हो आप, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हो सकता है आप दूसरी दुनिया में हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, नोटिस को पढ़ो और जल्द से जल्द अपने इस लिव इन रिलेशनशिप को आप रजिस्टर करा लो। ठीक है, आप इसको रजिस्टर करा लो। पर अगर सामने से नोटिस मिलने के बाद भी रजिस्टर नहीं करवाया तो वहां पर आ जाती हैं पेनल्टीज। जितना समय बढ़ेगा, यानी कि एज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इंक्रीजेस, सो विल बी द पेनल्टी। इनिशियली नोटिस भेजी, नहीं हुआ, 30 दिन का समय यहां पर निकल गया, मोर देन 30 डेज हो गए, तो क्या हुआ, 10,000 की पेनल्टी का वहां पर प्रावधान है। मैक्सिमम यहां पर 25,000 तक की पेनल्टी जा सकती है अगर आपने सब्सीक्वेंट टाइम फ्रेम के अंदर में वहां पर नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, या फिर 6 महीने की आपको जेल भी हो सकती है ना। ये जो हमने टाइटल यहां शुरुआत में दिया हुआ है, या तो रजिस्ट्रेशन कराओ या तो जेल जाओ, तो जेल जाने वाला प्रावधान भी यहां पर रखा हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, पर व्हाट अबाउट द टर्मिनेशन। थोड़े समय बाद देखा, लिव इन रिलेशनशिप का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, दैट इज बेस्ड अपॉन द नोशन ऑफ कंपैटिबिलिटी एनालिसिस।
ठीक है, कि हम दो लोग जो कि आगे चल के संभवतः एक यूनियन को बनाने वाले हैं, एक जो ये मैरिज का आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो एक टेस्टिंग कर लें। जस्ट लाइक आप किसी भी कंपनी में जाते हो, है ना, तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है, आप कंपनी को जान लो, कंपनी के तौर तरीकों को जान लो और कंपनी आपके बारे में जान ले, सब कुछ सही बैठता है तो चलो भैया आगे काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, कंपनी को भी फायदा होगा एंड डेफिनेटली आपको भी वहाँ पर अप्रेजल मिलेगा। पर क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से नहीं जाती, एनी द कपल और एनी ऑफ द कपल, एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द कपल वो डिसाइड करता है कि हमें टर्मिनेट करना है भैया यहाँ पर मैरिज को, तो उसके लिए भी आपको एक नोटिस फिर से देनी होगी। ऐसा नहीं कि कह दिया टाटा गुड बाय, व्हाट्सएप पे लिख दिया कि चलो हो गया काम एंड वी आर डन, ऑलराइट। यू हैव टू फॉर्मली गिव अ नोटिस टू द अदर पार्टी हु इज इन्वॉल्व्ड, यानी कि आउट ऑफ द कपल इफ एक इंसान ने सोचा, एक्स और वाई है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, एक्स ने यहाँ पर सोचा कि वाई से मुझे सेपरेट होना है, तो एक्स को वाई को भी यहाँ पर नोटिस देना होगा और वाई के साथ साथ एक नोटिस की कॉपी को रजिस्ट्रार के पास भी भेजना होगा। तो एक फॉर्मल टर्मिनेशन यहाँ पर है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो आप आइडिया देख रहे हो वो क्या है, मोस्टली गवर्नमेंट थ्रू द यूसीसी इज ट्राइंग टू रेगुलराइज these sort of relationship और marriages in the society। women और children के ऊपर हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ज्यादा लिबरल रहा है, खासकर women और children के राइट्स के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए, कि आउट ऑफ सच मैरिजेस, आउट ऑफ सच रिलेशनशिप एक्चुअली जो women और जो children का राइट है वो थोड़ा सा सेफ प्लेस पे रहे। तो यहां पर दो चीजें की गई हैं। पहला, जिसके ऊपर थोड़ा सा विवाद अभी आते हुए देखने को मिला, कुछ टिप्पणियां, कुछ आर्टिकल आप पढ़ोगे तो वहां पर कई सारे लोगों ने और कुछ जाने माने स्कॉलर्स ने भी इसके ऊपर कमेंट्री की हुई है। मेंटेनेंस की बात को यहां पर रखा गया। अभी आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड। दो पॉइंट है यहाँ पर, है ना, पर उसमें से ये वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ी सी दिक्कत लोगों को देखने को मिल रही है कि मेंटेनेंस प्रोवाइड करने। फॉर एग्जांपल आप सेपरेशन को देखते हो, अभी वहां पर किसी एक्टर का बाहर, आई थिंक जॉनी डेप का कुछ केस चला था ना, काफी फेमस हुआ था, और एलिमनी की बात होती है ना, लाखों करोड़ों रुपए की एलिमनी की बात होती है। इंडिया में भी कई सारी आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हो मैरिजेस को, और अदरवाइज जो मैरिजेस होती हैं यूज सम ऑफ एलिमनी या फिर मेंटेनेंस का वहां पर प्रावधान होता है कि आफ्टर द सेपरेशन जो मेंटेनेंस है उसको इंश्योर करना होगा जो हस्बैंड है उसको। नाउ इस चीज के ऊपर कुछ क्रिटिकल टिप्पणियां आ रही हैं। वो क्या है कि जो डाटा हमें दिखा रहे हैं वो है कि टीयर 1 सिटीज, खासकर जो हाईली अर्बनाइज मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पर ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आपका चलता है। एंड मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इफ नॉट ऑल, एक कंसिडरेशन को रख देते हैं। वैसे तो लोगों का मानना है कि सारे के सारे ही, पर हम फिर भी एक एक्सेप्शन को रख देते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को रख देते हैं। तो वील से मोस्ट ऑफ ऑल जो इंडिविजुअल्स इस तरीके के लिव इन रिलेशनशिप में है ना, लिव इन एसोसिएशंस में है, वो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर में। बोथ मैन एंड वुमेन जो है वो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं। तो वहां पर एक इक्वालिटी को आप लाने की जब कोशिश कर रहे हो तो मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक के ऊपर क्यों है। बोथ हो सकता है सेम वर्क ग्राउंड में हो, सेम ऑफिस में हो, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यहाँ पे चिल्ड्रन का भी मूलतः कई बार आपको देखने को मिलता है कि चिल्ड्रन नहीं होते, बच्चे यहाँ पर नहीं है ना, टेम्पररी वो एसोसिएशंस मौजूद है। तो उसके ऊपर भी क्रिटिकल एनालिसिस देखने को मिल रहा है। पर अगर चिल्ड्रन होते हैं तो दूसरा वाला पॉइंट जिसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कोई किसी को हुई भी नहीं, कोई टिप्पणी इसके ऊपर हमें नहीं देखने को मिलती है कि इफ द चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप, मैरिज में ट्रांसलेट नहीं हुई है, लिव इन रिलेशनशिप के स्टेज पे इफ देयर इज अ चाइल्ड हु इज बोर्न, उसको आप लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग कहोगे, यानी कि जायज करार करोगे, उसको जायज आप मानोगे, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बहस नहीं है। आपको एक चीज़ साथ साथ बताते चलूँ कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इसमें एडमिशन लेना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। 23,999 में जो हमारे बैचेस हैं वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको ये प्राइस मिलता है, ठीक है। तो P2I में आप एडमिशन ले सकते हो, प्रीलिम्स आ रहे हैं, आई होप कि आप SIP में ज्वाइन होगे, नहीं ज्वाइन हो तो वहाँ पर भी यूएस लाइव का कोड लगा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। छोटे में बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि स्टडी IQ की किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करते समय जब आप इस कोड को लगाते हो, दैट इज यूएस लाइव, तो दो चीज़ें होती है। एक तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है, कुछ सोचना नहीं है ना, और दूसरा आपको क्या होता है, पर्सनलाइज ऑप्शनल की गाइडेंस मिल जाती है थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो आपको ये गाइडेंस मिली है बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की है, और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के हमारे बैचेस वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद शुरू हो रहे हैं, यानी कि 15 फरवरी से न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग। इफ यू वांट यू कैन टेक द एडमिशन 15,999 में यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करके, ऑलराइट।
अगर आप P2I बैचेस में हो, आप किसी बैचेस में जुड़े हुए हो, तो आपको फर्दर ग्रेटर डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इन्फॉर्म करना होगा, मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा। आई विल अरेंज ग्रेटर डिस्काउंट फॉर यू, और मैं उसके लिए बात कर लूंगा। आपको उत्कर्ष सिंह अंडरस्कोर हेयर पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आना है, मैसेज भेज दीजिएगा, अपनी डिटेल्स शेयर कर दिएगा, एंड आई विल मेक श्योर कि यू गेट बेटर डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज। दूसरा, अगर आपको मटेरियल चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन क्या है, डाटा है, कितना सक्सेस रेट है, कुछ भी आपको फ्री मटेरियल चाहिए, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे सारे मटेरियल आपको PDF फाइल्स, जिसको हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, वो भी वहां पर मिल जाती है। कोर्स के फीचर की आप बात करोगे तो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स 1.5 साल के आपको मिल रहे हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है, 1 2 3 4 नहीं, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ, यानी टोटल 12 पेपर आप यहाँ पर दोगे। लगभग हर महीने से ज़्यादा एक पेपर को दोगे। इवैल्यूएशन होता है, गलतियां बताई जाती हैं, सही कैसे करोगे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो आपको वहाँ पर इवैल्यूएशन में गाइडेंस मिल रही होती है। प्लस हम उसके बाद डिस्कशन भी करते हैं और आपको मॉडल आंसर्स भी मिल रहे होते हैं। PYQ का कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस होता है हर सेक्शन के बाद। एंड द अदर पार्ट दैट इज हियर कि आपको क्लास नोट, हैंड रिटेन नोट्स, क्रक्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल, इतने सारे मटेरियल मिल रहे हैं कि आपको कहीं भी दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं होती है। अब हमने न्यूज़ को तो डील कर लिया, पर न्यूज़ इज नॉट दी थिंग दैट वी आर हियर टू डू। न्यूज़ बताना हमारा काम नहीं है, थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। कुछ की इश्यूज जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं इस पर्टिकुलर UCC के प्रावधान पे, उसमें से सबसे पहला है कि जो रिपोर्टिंग ऑन कोहैबिटेशन कपल्स है वो यहाँ पर इंसेंटिवाइज्ड होगी, है ना, कि पीपल लेट से जो कि आप कह सकते हो कि थोड़े से नॉट सो गुड विलिंग इंडिविजुअल्स हैं, है ना, तो सामने वाले को देख रहे हैं कि दे आर हैप्पी, 2 पीपल आर हैप्पी टुगेदर, तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि डेफिनेटली इसने यहाँ पर रजिस्टर तो करवाया नहीं होगा, है ना, क्योंकि रजिस्टर कराएगा तो इट इज गेटिंग फॉर्मलाइज, लीगलाइज, एंड ये हो सकता है बहुत सारे लोग कराने से बचे, है ना। आपको पता है कि वो लिव इन में, तो आप जैसे कि आपको कोई पुरस्कार मिल रहा हो, कोई लॉटरी मिल रही हो, आप जाकर के तुरंत पहुंचोगे किसी फॉर्मल अथॉरिटी के पास और आप क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे, रिपोर्टिंग करोगे। तो इस तरीके की जो रिपोर्टिंग है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, जो कुछ लोगों को दिक्कत भी पहुंचा सकती है ना। ऑल्दो इसमें कुछ गलत नहीं है, वो तो एक कानून बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ा हो, या फिर आप कोई गलत काम करो, छोटा मोटा गलत काम करो, कोई आपके फोटो खींच करके, वीडियो खींच करके, बिकॉज द पर्सन डज नॉट लाइक यू, वो जाकर के किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है ना। तो इस तरीके की टेंडेंसी जो है समाज में आएगी, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को भी ये जन्म दे सकती है, बट दैट इज नॉट अ बिग डील, है ना। बिग डील क्या है, बड़ा दिक्कत क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, हमने कहा कि वर्तमान में हमें नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है। डेफिनेटली अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये वेस्टर्नाइज हो रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली टाइम के साथ ये बढ़ेगा, इसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा। जैसे एक समय पे आप देखते थे कि लव मैरिजेस का जो आइडिया था, कंसेप्ट था, दैट वाज नेग्लिजिबल इन द इंडियन सोसाइटी, बट ग्रेजुअली अरेंज मैरिजेस कम हो रही हैं एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो लव मैरिजेस हैं वो बढ़ रही हैं। ऑलराइट, तो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ग्रेजुअली सोसाइटी में वीक होते हैं जब फॉरेन इन्फ्लुएंसेस काफी ज्यादा हाई होने लगते हैं। तो जो इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट है उनका जो डिसअपियरेंस आपको देखने को मिल रहा है, बाहर के इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम मेनी अदर सोसाइटीज दे आर कमिंग टुगेदर, सो लिव इन में भी आपको अगर ये ट्रेंड रहा तो इंक्रीज देखने को मिलेगा। पर वो बात की बात है, फ्यूचर की बात है, भविष्य के गर्भ में क्या है वो हमें नहीं पता, वो प्रिडिक्ट करने के लिए हम नहीं बैठे। वर्तमान में क्या है कि अभी आपको टियर 1 सिटीज, जो बड़ी बड़ी MNCs, जो कंपनियां हैं, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इन सारे सेटअप के अंदर में लिव इन पार्टनर्स, लिव इन कपल्स का प्रिविलेंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, समानता थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और यहां पर मोस्टली दे आर सेटलिंग टुगेदर बिकॉज ऑफ द हाई रेंट, है ना। आप अगर कभी जाते हो गुड़गांव के रीजन में आप जाइए, आप पुणे के रीजन, मुंबई के रीजन में, बैंगलोर के रीजन में जाइए, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाई पे स्केल जॉब्स आपको देखने को मिल रही है, जहां पर ये रिलेशनशिप्स के स्केल जो होते हैं काफ़ी हाई होती हैं, वहां पर रेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो एक तरीके से ये सेटलमेंट भी है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल सेटलमेंट के तौर पे होता है, जहां पर 2 लोग साथ में आ रहे होते हैं। दूसरा कि एक्सप्लोरेशन करते हैं कि कैन दिस थिंग गेट ट्रांसलेटेड इनटू सम सॉर्ट ऑफ परमानेंट मैरिटल रिलेशनशिप, है ना, अगर उनके बीच में कॉम्पैटिबिलिटी होती है तो। पर जब लोग इस चीज में आते हैं तो वो एक फॉर्मलाइज रजिस्ट्रेशन से दूर बचेंगे। अभी तो ये उत्तराखंड में, अगर बात भी बाकी जगहों पे होता है, एक UCC पूरे देश के लिए आता है, तो बाकी जगहों पर भी इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। होगा क्या इससे कि जो लैंडलॉर्ड होंगे वो थोड़ी से हेजिटेंट हो जाएंगे,
है ना, वो नहीं चाहेंगे कि कोई जो रजिस्टर्ड कपल है वो वहाँ पर आए और किसी भी तरह की दिक्कत हो। तो रेंटिंग का जो पार्ट है वहाँ पर भी लोगों को दिक्कत आएगी, घर ढूंढने में, तलाशने में। जब वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनको एक तरीके से यहाँ पर दिक्कत आएगी। ऑलराइट, कई बार आप देखते हो कि लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन दीज पर्टिकुलर एरियाज आर नॉट रेडी टू रेंट देयर हाउसेस टू दी बैचलर्स, है ना। ये बड़ी दिक्कत होती है, खासकर कई बार बच्चे, यूपीएससी के बच्चे जा रहे हैं तैयारी करने या कहीं भी ऐसे जगह जा रहे हैं। दिल्ली में तो फिर भी मामला थोड़ा ठीक है, बच्चे तैयारी करने जाते हैं। अगर आप कोई दूसरी जगह पर देखते हो, कोई पढ़ने के लिए गया है, तो वहाँ पर बैचलर्स को जल्दी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही होती है। एट टाइम्स इट हैज़ बीन सीन कि पीपल आर कमिंग, द कपल्स आर बेसिकली कमिंग टुगेदर जस्ट टू अवॉइड दिस प्री रिक्विजिट कि बैचलर्स को अलाउड नहीं है, तो हम चलो एक तीर से दो काम हो जाएंगे हमारे, है ना। तो ये भी आपको केस देखने को मिले। थर्ड पॉइंट इज कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन आएगा, हमारे यहाँ देश में इतने सारे केस वैसे ही पेंडिंग होते हैं, और अगर आप जुडिशियल के लेवल पर बात करते हो, कितने सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उसमें आपको लंबा एक अंतराल, ड्यूरेशन देखने को मिलता है। एंड अगर हम इस तरीके की मॉनिटरिंग को, सर्विलांस को अगर स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्टली तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक टास्क। सेकेंडली जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन होगा वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम कुछ डाटा और इंसाइट की भी बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में जो आए दिनों में कुछ डाटा हमने देखा वो क्या यहाँ पर बता रहा होता है। सबसे पहले तो ये मौजूद कहाँ है, हमने देखा है कि इसको फॉर्मल मैरिज एसोसिएशन की तरफ तो देखा नहीं जा रहा है। तो जो जिक्र है इस तरीके के टर्म्स का, जो लिव इन रिलेशनशिप का है, ये अब तक 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस लॉज के अंदर में आपको देखने को मिलता है। मई 2018 में जो इन शॉर्ट्स है, यूपीएससी वाले बच्चे या फिर कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे शायद यूज करते हो उस ऐप को समाचार ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसने एक इनफॉर्मल पोल करवाया, ठीक है, रैंडम पोल करवाया, जिसमें लगभग 1.5 अप्रोक्सीमेटली, पर टू बी एक्यूरेट 1.4 लाख इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट किया, और 80% जो लोग थे उस पोल में वो युवा थे, यानी कि 18 से 35 साल के आसपास के थे, जो कि मोस्ट लाइकली टू गेट इनटू लिव इन रिलेशनशिप वाले इंडिविजुअल्स हैं। 80% से ज्यादा उसमें जो लोग थे उन्होंने कहा कि दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप आर एक्चुअली अ टैबू। टैबू इज समथिंग दैट इज फॉरबिडन, जिसको करना मना होता है, जिसके ऊपर मनाही है, जिसको अच्छी दृष्टि से, मोरली, एथिकली नहीं देखा जाता है। 2012 में भी आप दिल्ली के कोर्ट का जजमेंट देखते हो, तो उसने भी इसको इमोरल वेस्टर्न अर्बन फैट कहा हुआ है, ठीक है। सो ये सारे हमें एक देश के अंदर में जो परिकल्पना देखते हैं लिव इन मैरिजेस की, वो हमें बताती है, जो इसको वेस्टर्नाइज्ड वे में देख रही होती है, द कंसेप्ट ऑफ दिस कॉम्पैटिबिलिटी एनालिसिस। पर अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हो, तो हमारे यहाँ ट्राइबल जो मैरिजेस होती हैं, कई सारी ऐसी आपको ट्राइबल्स, अब तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, बट कई सारी ऐसी ट्राइबल मैरिजेस आपको देखने को मिलेंगी जहां पर देयर इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज विच इज कॉल्ड एज प्रोबेशनरी मैरिजेस, है ना। प्रोबेशनरी मैरिज का क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक द टर्म प्रोबेशन स्टैंड्स फॉर, कि यहां पर एक कॉम्पेटिबिलिटी एनालिसिस होता है, इट इज वेरी मच अकिन टू द कॉन्सेप्ट और नोशन ऑफ लिव इन मैरिजेस। ऑलराइट, सो ये चीज को पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज देखना, इट इज एन आइडिया, इट इज अ नोशन। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर हम किसी भी चीज को वेस्टर्नाइज या आउटर इन्फ्लुएंस की तरफ देख रहे हैं, तो प्रोबेबली हम और आप जिन चीजों को यूज कर रहे हैं उनमें से हर एक चीज कहीं ना कहीं बाहर की आई हुई है। मैं जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, ये जो आपको पीछे पूरा संचार यंत्र देखने को मिल रहा है, जिसके माध्यम से मैं एक इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, कोई चीज़ जापान में बनी होगी, कोई चीन में बनी होगी, कोई कोरिया में बनी होगी, किसी न किसी दुनिया के दूसरे पार्ट में होगी, पर वो चीज़ हमारे लिए वैल्यूज़ के साथ ओरिएंटेड नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजी वैल्यूज़ और मोरल्स की स्टडी करता है, मैरिज के नोशन को स्टडी करता है, और हम किसी भी चीज़ को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को राइट और रॉन्ग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। पहले मैंने आपको अगेंस्ट वाली सारी चीज़ें बताई, फिर आपको थोड़ी सी फॉर वाली चीज़ें बताई। आप इसको उल्टा भी कह सकते हो कि पहले मैंने एक तरीके से आपको फॉर वाली चीज़ बताई, बाद में अगेंस्ट वाली चीज़ बताई, यानी कि सिक्के के दोनों पहलुओं को समझाने की कोशिश की। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कभी भी राइट, रॉन्ग, गुड और बैड में चीज़ों को नहीं देखता है। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन दिस साइड दैट यू आर स्टैंडिंग। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, जो आपके लिए राइट है वो किसी और के लिए रॉन्ग होगा, जो अपोजिंग साइड पे जो उसके लिए रॉन्ग है वो आपके लिए राइट होगा। सो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने दोनों पहलुओं को आपके सामने उजागर करने की कोशिश की। और याद दिला दूं कि जो P2I SIP सारे बैचेस हैं, इवन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का बैचेस है, वहाँ पर एडमिशन्स ऑन है। बैचेस क्लोज होने वाले हैं, उससे पहले आप US लाइव लगा करके एडमिशन लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ग्रेटर डिस्काउंट के लिए
इस प्राइस से भी ज़्यादा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और आप P2I वगैरह में एनरोल्ड हो पहले से, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर ऑन दिस गिवन ID उत्कर्ष सिंह _है। यहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो। अगले वीडियो में कुछ नए पहलुओं के साथ आएंगे, नए पार्ट्स के साथ आएंगे और डिस्कशन करेंगे क्या हमारे देश में नए नए बदलाव आ रहे हैं आर्कियोलॉजी या फिर दूसरे सोशियो कल्चरल फ्रंट पे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, बने रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।